दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं द अस्त्रा न्यूज। मैं नील कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बेहद ही निंदनीय घटना हुई है, उसी को लेकर के आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। मेरठ में एक दलित समाज की बारात जा रही थी और उस बारात पर दबंगों ने हमला कर दिया और बारातियों को खूब पीटा। लाठी डंडे से दूल्हे और बारातियों की पिटाई की और वहीं दूल्हे के भाई का सर फोड़ दिया। बाराती इधर उधर भागने लगे। पिटाई के दौरान 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। आरोप है कि दबंगों ने दूल्हे के हाथ से 2 सोने की अंगूठी और ब्रेसलेट और साथ ही दूल्हे के चाचा के हाथ से पैसे का बैग भी लूट लिया है। बैग में 2 लाख रुपए थे। हमले में 4 लोग घायल हुए और बवाल की वजह से शादी की जो रस्म है उसमें रुकावट आ गई। वहीं दूल्हे ने बयान दिया है कि दबंग ठाकुर बिरादरी के थे। पूरा विवाद डीजे बजाने को लेकर के हुआ। दबंगों ने पूरी बारात को घेर लिया और धमकी देने लगे कि डीजे केवल ठाकुर बिरादरी के यहाँ ही बजेगा, दलितों के यहाँ नहीं। वहीं पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया है और बताया घटना चाट के ठेलों को लेकर के हुई और इस घटना के 3 मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। दूल्हे के भाई को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज चल रहा है और शादी की सारी रस्में पुलिस सुरक्षा के बीच में कराई जा रही है। दोस्तों, इस तरह की जो निंदनीय घटनाएं हैं देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग हिस्सों में आए दिन सुनने के लिए मिलती है। दलित वर्ग की बारात जा रही है, सवर्णवादी लोगों ने पूरे बारातियों को पीटा, दलित दूल्हे को घोड़ी से उतरवा दिया। इस तरह की तमाम घटनाएं अन्य राज्यों में भी सुनने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में तो मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में यह घटना घटी है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश में ही इस तरह की घटनाएं नहीं घटती हैं। देश के सभी राज्यों में इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में एक दलित की बारात जा रही थी और दूल्हा घोड़ी पर बैठा था, उससे कुछ दबंगों ने मारा पीटा और घोड़ी से उतरवा दिया। तो दोस्तों, आजादी के 75 साल बाद भी इस देश से जो जातिवाद का जो भेदभाव है वह भी नहीं गया। यह दलितों के और पिछड़ों के साथ जो भेदभाव है सदियों से होता चला आया है और आजादी के बाद भी होता आ रहा है और आगे कितने सालों तक होगा इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस देश में जिस तरह की राजनीति होती है उससे तो नहीं लगता कि इस देश में कभी भी जातिवाद और सांप्रदायिकता का जो भेदभाव है वो कभी खत्म होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां सत्ता का लाभ लेने के लिए स्वयं इस तरह का खेल खेलती है और जातिवाद और सांप्रदायिकता के जिम्मेदार आजादी के बाद ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां रही। राजनीतिक पार्टियां अपनी सत्ता को बचाने के लिए या अपनी सत्ता को पाने के लिए हमेशा वोटों को पाने के लिए इस तरह की गंदी राजनीति करती रहती। अब जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है तब से हिंदुत्व अपनी चरम सीमा पर आ गया है और इस समय हिंदू और मुस्लिम का खेल पूरे देश में खेला जा रहा है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है और आगे भी चलेगी और पहले से भी चलती आई है और आगे भी चलेगी। इसके लिए जब जब वोट पड़ेगा तब तक राजनीतिक पार्टियां इस तरह का खेल खेलती रहेंगी। जबकि आजादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को एक मजबूत संविधान दिया, जबकि यह देश लोकतांत्रिक है न कि राजशाही है। बाबा साहब के संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है। जिसकी जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था से आप अपनी व्यवस्था शादी विवाह या जो भी चीजें करनी है आप कर सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आज भी अगर कोई दलित समाज की कोई पिछड़े वर्ग का कोई कार्यक्रम अगर धूमधाम से मनाया जाता है तो सवर्णों के आंख नहीं सुहाता है, उनको ईर्ष्या होती है। दोस्तों, मेरठ की यह घटना काफी निंदनीय है और अशोभनीय है। जहां बीजेपी भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करती है वहां पर इस तरह की ओछी चीजें बेहद ही शर्मनाक हैं और इस तरह की घटनाएं विश्वगुरु बनने में बाधा पहुंचा सकती है। अगर यह जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नमस्कार।